हाय। तो आज आपको मैं एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी देने वाला हूँ और बहुत ही उम्दा, जो मेरे लिए तो खैर बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, बहुत ही बढ़िया बात थी, जो मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा। आज मैं ब्लॉग में पूरे दिन मैंने क्या किया वो तो मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन मैंने आज एक जो बहुत ख़ास एक्टिविटीज़ करी वो आज से मैं डिस्कस करूँगा। आज मैं एक ऐसे प्रोग्राम में गया जहाँ पर मेरे को छोटे-छोटे बच्चों के साथ मुझे मुलाकात करने का मौका मिला, उनके साथ खेलने का मौका मिला, उनके साथ अपनी पर्सनल बात डिस्कस करने का मौका मिला, क्योंकि एक प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम चल रहा था। मुझे उस प्रोग्राम में इनवाइट किया गया था। तो जब मैं उस प्रोग्राम में पहुंचा तो मेरे को बहुत ही मज़ा आया। आपने एक चीज़ देखा होगा, आज मैंने एक वीडियो डाली थी, 3 मिनट की वीडियो है, और उसके अंदर कुछ बच्चे मेरे साथ खेल रहे हैं और मैं उन बच्चों से कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब दे रहे हैं, वो आंसर दे रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और मैं उनके साथ मौज मस्ती कर रहा हूँ। और मुझे भी बड़ा मज़ा आया उनके साथ खेलने में, एंजॉय करने में। आज उनके साथ जब मैं रहा तो मैंने लगभग 2 आवर्स कंटिन्यू मैं उनसे बात करता रहा। और बच्चों का पेशेंस देखिए साहब, क्या पेशेंस था उनका। वो बच्चे मेरे साथ जुड़े रहे और उनका इतना इंटरेस्ट रहा कि मैं किसी तरीके से उनके साथ लगा रहा हूँ, उनको कभी ना छोड़ूं। और मैंने क्या किया उसमें, 3 स्टोरीज सुनाई, बड़ी बड़ी 3 स्टोरीज। मैंने पुराने ज़माने के राजाओं की स्टोरी सुनाई। उसमें एक ख़ास स्टोरी मैंने सुनाई जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, और मेरी वीडियो का टाइटल भी यही होगा, बोलता बंदर। मैंने क्या स्टोरी सुनाई वहाँ, एक बोलता बंदर। तो बाकी और भी स्टोरी सुनाई, मैंने पोएम भी सुनाई, और भी चीज़ें सुनाई। एक मैंने पोएम सुनाई छोटी सी बच्चों की। मैंने कहा बच्चों में, क्योंकि मुझे बच्चों में पहले घुलना मिलना था, तो मैंने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को एक बड़ी अच्छी सी पोएम सुनाई। उसमें अच्छे करीब 5 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल तक के बच्चे थे। तो उनको मैंने एक किस पोएम सुनाई। क्या पोएम थी? आओ भाई आओ, क्यों भाई क्यों, आओ भाई आओ, क्यों भाई क्यों, एक चीज मिलेगी क्या भाई क्या, रसगुल्ला, दूर भगाओ किसको जी, गंदी मक्खी छी छी छी। तो ये मैंने उनको स्टोरी सुनाई। जैसे ही मैंने उनको ये पोयम सुनाई, वो सब के सब मेरे साथ आ गए और बहुत जोर जोर से क्लैपिंग करने लगे। काफी क्लैपिंग के बाद उन बच्चों को लगा, हाँ भाई ये तो हमारे बराबर एज ग्रुप का हो गया। मैं उनके एज ग्रुप जैसा बन गया था और उनसे बातें करने लगा। फिर मैंने कहा, हाँ भाई बच्चों, आप स्टोरी सुनना पसंद करोगे? तो बच्चे बोले, हाँ क्यों नहीं करेंगे, करेंगे। तो मैंने फिर उनको एक स्टोरी सुनाई। उस स्टोरी का नाम था बोलता बंदर। तो मैंने उन्हें बताया, तो मैं वही वाली स्टोरी सुनाता हूँ, आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा इस स्टोरी में सुनने में। पहले हमारे ज़माने में दादा, परदादा, दादी ये कहानियों में सुनाई जाती थी, लेकिन खैर मैंने तो, जब मैं पढ़ता था उस टाइम में मेरे लिटरेचर में ये स्टोरी हुआ करती थी। ये दादा दादी की वाली स्टोरी नहीं है, ये लिटरेचर की स्टोरी है, बड़ी अच्छी स्टोरी है। लेकिन उस स्टोरी का नाम क्या है? बोलता बंदर। हुआ क्या था, एक दफा की बात है, एक राजा था, बहुत ही अच्छा महान राजा था, बड़ा प्यारा, बड़ा अच्छा राजा था। और उसकी एक बहुत ही खूबसूरत उसकी बीवी थी। उसकी जो बहुत खूबसूरत बीवी थी, तो उसके दरबार में, राजा के दरबार में वजीर भी होते हैं और भी लोग होते हैं। तो वजीर जो था, उसकी नज़र उसकी बीवी पर थी। वो चाहता था किसी तरह से राजा की बीवी मुझे मिल जाए, बस उसकी ये ख्वाहिश थी। बाकी वो देशभक्त था, सब कुछ था, अच्छा सा था, लेकिन वो राजा की बीवी को अपनी बीवी बनाना चाहता था। इस वजह से वो राजा से कोशिश करता था किसी तरह से वो राजा रास्ते से हट जाए, उसकी बीवी मुझे मिल जाए। वजीर जो था उसका पूरा उसका दिमाग, दिल, उसकी जो भी एक्टिविटी थी, सब कुछ वो कोशिश करता था किसी तरह से उसको राजा की बीवी मिल जाए, बस रानी मिल जाए। तो एक दिन क्या हुआ, राजा ने प्लान बनाया कि चलो भाई वजीर, वो वजीर से बहुत प्यार करता था, वजीर क्योंकि बड़ा अच्छा था और सब चीज़ों में बेहतर था। वजीर का ये राज उस राजा समझता नहीं था। तो वो राजा वजीर पर फेथ करते हुए बोला, चलो भाई वजीर, एक दिन ऐसा करते हैं, शिकार पर चलते हैं। तो ये सब लोग जो है शिकार पर चले गए। जब शिकार में गए, जंगल में जब पहुंचे, वहां जाने के बाद रास्ते में क्या देखता है राजा, एकदम अपने रोक लेते हैं कि एक वहां पे मरा हुआ एक बंदर मिलता है। क्या? एक बंदर होता है, वो मरा हुआ पड़ा होता है। बंदर जानते हैं, मंकी जो होता है। तो वो मंकी जो मरा हुआ पड़ा होता है, तो वो राजा क्या कहता है, उस जगह खड़े होके कि अपना अफसोस जताता है कि यार देखो, हम शिकार पे निकले लेकिन यहाँ बंदर मरा पड़ा है। वजीर बोला, हाँ हाँ राजा साहब, ये तो जो है जहाँ बना, ये तो बड़ी अजीब बात है और मुझे भी बड़ा अजीब सा लग रहा है कि बंदर मरा पड़ा है।
तो क्या किए, तो राजा ने क्या हुआ, आदमी जब बहुत ज्यादा वो एक्साइटेड हो जाता है, दुखी होता है या बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, तो क्या होता है वो अपने मन की बातें दूसरों को शेयर करने शुरू कर देता है। तो राजा ने अपने मन की बात वजीर से शेयर करी, कि वजीर से बोला, वजीर वजीर पता है मेरे पास एक ऐसा जादू है, एक ऐसा जादू है, मैं चाहूं कि मैं अपनी आत्मा किसी भी मुर्दा में डाल सकता हूं और उसे जिंदा कर सकता हूं। ये मेरे पास एक कला है, ये जादू मैंने सीखा है कहीं से, लेकिन मैं बस अपनी आत्मा डाल सकता हूँ। तो वजीर के दिमाग में पूरा आइडिया आया, अबे ये मौका है, इसे देखते हैं, अगर ये अपनी जान डाल देगा तो मजा आ जाएगा, फिर तो देखते हैं क्या करेंगे। तो वजीर उसके राजा से बोला, अच्छा ठीक है आप डाल के दिखाइए तभी तो मैं मानूंगा। तो राजा बोला, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं डालूंगा, और ये मेरे लिए खतरनाक हो सकता है, अगर मैंने इसमें अंदर जान डाल दी और बाद में मेरी जान वो जो है मैं उसमें वापस नहीं आ पाया तो मेरे लिए दिक्कत बन जाएगी। उसने कहा हाँ ये तो है, ये मैं जानता हूँ इस विद्या को, और कोई मेरी इस विद्या को कोई जानता भी नहीं है। तो बोला अच्छा ठीक है। तो वो उसने कहा ऐसा करते हैं वजीर, मैं तुम्हें ये कला मैं तुम्हें सिखाए देता हूँ। तो राजा ने उस वजीर को भी वो जो है जादू सिखा दिया। लेकिन वजीर ने क्या करा, राजा से बहुत ही इनकसारी के साथ, बहुत ही उसके साथ मोहब्बत के साथ कहा, नहीं राजा जी आप एक बार करके तो दिखाइए, बंदर में आप जाके तो दिखाइए, बंदर को जिंदा करके दिखाइए। बादशाह एक्साइट हो गए और बादशाह ने क्या किया, वो जो है अपने मंत्र पढ़े और अपनी आत्मा को उन्होंने फट जैसी किसके अंदर डाल दिया, बंदर के अंदर डाल दिया। अब राजा जी जो थे वो जो है बंदर में उनकी आत्मा चली गई। जैसी आत्मा गई, क्योंकि वजीर ने भी वो मंत्र सीख रखे थे, वजीर ने अपनी आत्मा को वही मंत्र पढ़ के राजा की बॉडी में डाल लिया। अब राजा की बॉडी में जैसे चले गए, अब राजा अपनी बॉडी में कैसे आए, राजा तो वो हो गया, और वजीर ने क्या करा, अपनी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके अलग फेंक दिए। अब राजा जो है बंदर जो है समझ गया, भैया ये वजीर ने तो चाल चल दी मेरे साथ, ये क्या हो गया। अब बंदर जो थे वो तो राजा थे, अब वजीर जो थे वो बादशाह थे। वजीर ने क्या किया, वो बंदर को पकड़ने की कोशिश करी। अब बंदर कौन था, बंदर रियल में राजा था। बंदर को पकड़ने की कोशिश करी, अब बंदर को वो जो है मारने दौड़ा, इसलिए अब बंदर जब होगा ही नहीं तो मैं किंग बन जाऊंगा, अब रानी भी मेरी हो जाएगी और मैं किंग भी कहलाऊंगा। अब उस बंदर को, वो बंदर भाग गया वहां से। जब भाग गया, जगह जगह घूमता था वो बंदर, और राजा ने आन के, यानी नकली राजा ने, जो वजीर था, उसने आन के ऐलान कराया, जो भी मुझे बोलता बंदर लाके देगा मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो पूरे शहर में ये अफवाह उड़ गई कि मैं बंदर लाके दूं, जो बंदर लाके देगा मैं उसको इनाम दूंगा, इनाम दूंगा, इनाम दूंगा। इस तरीके से पूरे शहर वाले बंदर ढूंढते रहते, जो भी बंदर लेके आता था राजा उसे इनाम देता था, लेकिन वो वाला बंदर नहीं मिल पा रहा था जिस बंदर की राजा को तलाश थी। जब राजा रानी के पास गया तो रानी को कुछ डाउट हुआ, ये कुछ इसके बहकी बहकी सी बात कर रहा है, अलग तरह की बात कर रहा है। तो रानी बोली, नहीं नहीं तुम मेरे राजा नहीं हो सकते, कुछ तो गड़बड़ है, तो अभी आप जो है थोड़ा हमसे दूरी रहे तो ज्यादा बेहतर है। कुछ दिन बीतते चले गए, बंदर मिला ही नहीं। एक दिन ये बंदर जो है जाके जो है कहीं जो बंदर पालते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं, उनमें जाके रहने लगा, और वहां जाकर उनके साथ खाता पीता था, बातचीत करता था। तो ये जो है उसने वो बहुत ही गरीब फैमिली थी, उनसे इसने कहा मुझे बस बताना मत किसी को, मैं आपको बड़े बड़े आइडियाज दूंगा और आपका दुकान चल पड़ेगी। तो वो उनके साथ रहने लगा। एक दिन उधर से रानी गुजर रही थी, तो रानी को वो बंदर पसंद आया। रानी ने कहा नहीं ये बंदर आप मुझे दे दो और मैं ले जाती हूँ। लेकिन वो ये शो करते थे ये बे बोलता बंदर है, वो बे बोलते बंदर को वो खरीद कर रानी अपने घर ले आई। अब जब वो बंदर लेकर आ गई तो वो रानी जो है अब ये बंदर सोचने लगा मैं किस तरह से रानी को बताऊं कि ये जो है मैं ही असल में रियल यहाँ का किंग हूँ और मैं बंदर हूँ, लेकिन कौन मेरी बात पे यकीन मानेगा। कर बहरहाल वो किसी तरीके से एक बार तन्हाई मिली और बंदर के साथ बैठने का मौका मिला। बंदर ने रानी को बताया कि भाई रियल में ऐसे ऐसे मामला हो गया है मेरे साथ, और मैं ही रियल किंग हूँ, ये तो नकली किंग है। तो फिर राजा ने रानी को बताया ऐसा करो मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ, और इसको मैं असली बॉडी में आ जाऊंगा, फिर मैं एक आइडिया देता हूँ। ऐसा कहो इसको कि मैं एक मेमना पाल लो तुम, बकरी का बच्चा, और बकरी का बच्चा पालने के बाद उसको को ये मेरा वो जो है धीरे धीरे उसे बीमार करो और वो मर जाए, कुछ इस तरह करो।
तो जब वो मरेगा तो तुम इस किंग से कहना, नकली किंग से, कि भाई मुझे एक बार मैं ऐसे ऐसे हुआ था और तुमने मेरे लिए जान डाली थी, तो मैं तुमसे प्यार करने लगूंगी और ये करने लगूंगी। अब वो था किंग, वो लड़की जो थी, कहाँ रानी जो थी, वो समझ गई पूरी बात और उसने उसी तरीके से राजा के कहे अनुसार उससे बात करना शुरू करा। और एक दिन क्या हुआ, मेमना मर गया। और जब मेमना मर गया तो वो जो है बहुत जोर जोर से रोने लगी। तो वही मौका था उसको ये बताने के लिए, क्या नाम है, मैं तुम्हें अपने आप को सौंप दूंगी, मैं तुमसे शादी कर, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं हमेशा हूंगी, मैं तुमसे प्यार करूंगी। और ये उससे इस तरह से उसको इमोशनली ब्लैकमेल करा, और कहा रानी ने इतना करा इतना करा। और उससे कहा तुमने एक बार मेरे ऐसे हुआ था तो तुमने अपनी जान डाल के दिखाई थी, इस बार भी तो इसमें जान डाल के दिखाओ, तब मैं जो है चाहे मुझे 2 मिनट के लिए इसे जिंदा कर दो, फिर मैं खुश हो जाऊंगी। तो बोले वो वजीर बोले ठीक है, अच्छा जब वो भी इमोशनली ब्लैकमेल हो गए, उन्होंने मंत्र पढ़े, फट जैसी उन्होंने अपनी आत्मा मेमने में डाल दी, बकरी के बच्चे में। जैसे ही डाली वहां बंदर तो खड़े हुए थे, बंदर ने फट जैसी अपना मंत्र पढ़ के अपनी आत्मा अपने शरीर में डाल ली। अब वो मेमने बने रह गए। अब वो समझ गए। अब मेमना बोला अरे मुझे माफ कर दो राजा, मुझे माफ कर दो, मैं तो अब क्या करूंगा, मेरी तो बॉडी भी नहीं है। अब वो जो वजीर जो था, अब वो जो है बकरी का बच्चा बन गया। अब वो रस्सी से बंधे उनके साथ रहना शुरू कर दिया। अब पता चला कि रानी राजा जो रियल थे वो साथ मिल गए, और जो वजीर जो था वो अब बकरी का बच्चा बन चुका था। तो हमने इस स्टोरी से क्या सीखा? हमने सीखा कि बुरे काम का बुरा नतीजा। आप गड्ढा जब भी किसी के लिए खोदने का सोचें तो समझ लीजिए उसमें आप ही गिरने वाले हैं। तो उन बच्चों के साथ मैंने स्टोरी सुनाई, बच्चों को बहुत पसंद आई, बहुत एंजॉय किया। और उन लोगों ने मेरे को इस एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक स्टोरी सुनी। तो आज की ये स्टोरी मुझे लगता है बहुत पसंद आई होगी आप लोगों को। और आप लोगों ने संडे स्पेशल में ये ज़बरदस्त मेरे से एक स्टोरी सुनी, बोलता बंदर। ये बहुत बड़ी स्टोरी है, मैं अगर बहुत तफसील से सुनाने बैठता तो कम से 1-1.5 घंटा लग जाता। तो मैं इसे कंसाइज फॉर्म में, छोटी फॉर्म में आपको मैंने सुनाया, और आप समझ गए होंगे। और ये इस तरह की और भी मैं स्टोरीज लेके आता रहूँगा। तो आज का ये समझ लीजिए कि राजा जो था कितने स्ट्रेस में था, कितनी परेशानियों में था, लेकिन उसने अकल नहीं छोड़ी, अकल से काम करता रहा, अकल का इस्तेमाल करता रहा। और अकल के बेस पर उसने अपने बंदर से फिर से वो इंसान बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि उसने स्ट्रेस को, जो हाई लेवल का स्ट्रेस था उसके साथ बंदर वाला, उसको उसने कंट्रोल किया और अपने आप को ऐसी जगह से निकाल लाया जहां से कोई इमेज भी नहीं कर सकता था। तो इसलिए स्ट्रेस होना जरूरी है, लेकिन स्ट्रेस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो राजा जैसा स्ट्रेस हमें भी कंट्रोल करना है, हम सबको भी उसी तरह से रहना है। तो आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी? मुझे लगता है बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।